सोचिए, क्या ज्ञान सिर्फ किताबों या मंदिरों में ही मिलता है? या क्या वो उन जगहों पर भी हो सकता है जहां देखने की हम हिम्मत भी नहीं करते? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी देवी की दुनिया में चलेंगे, मां मातंगी, जो हर परंपरा को चुनौती देती हैं। तथास्तु, ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक डिवाइन एफर्मेशन है। वो शक्ति जो सोच को हकीकत में बदल देती है। और पता है, यही शक्ति मां मातंगी के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल उठता है, आखिर है कौन ये मां मातंगी? देखिए, वो 10 महाविद्याओं में से एक है, यानी ग्रेट विजडम गॉडेसेस में 9वें स्थान पर जो बात उन्हें सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती है, वो है उनकी कहानी, जो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी हम देवी देवताओं की कहानियों में सुनते आए हैं। अच्छा, जब हम ज्ञान के देवी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? मां सरस्वती का, है ना? वो जो पवित्रता और ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रतीक है। अब सोचिए, मां मातंगी को उनका ही तांत्रिक स्वरूप कहा जाता है। मतलब वो ज्ञान का वो वाइल्ड, वो एसोटेक रूप है जो हर नियम को तोड़ता है, हर सीमा को लांघ जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि सर्वोच्च ज्ञान की देवी का संबंध जूठन से हो, मतलब बचे हुए खाने से, जिसे हम आप अक्सर अपवित्र मानते हैं। है ना कमाल की पहेली? चलिए, आज इसी को सुलझाते हैं। इस रहस्य की जड़ें छिपी हैं उनकी उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध कहानी में, जो बहुत ही अनकन्वेंशनल है। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर। एक डिवाइन फीस्ट चल रही है। कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, शिव और पार्वती सब एक साथ भोजन कर रहे हैं। माहौल एकदम दिव्य है। और इसी दिव्य भोज के दौरान कुछ बहुत ही मामूली सा होता है। भोजन के कुछ निवाले जमीन पर गिर जाते हैं। पर देवताओं की दुनिया में कुछ भी मामूली नहीं होता, है ना? बस यही वो पल था जिसने एक नई शक्ति को जन्म दे दिया, क्योंकि उन्हीं गिरे हुए झूठे निवालों से एक श्याम वर्ण की बेहद दिव्य कन्या प्रकट होती हैं। ये था मां मातंगी का जन्म, पवित्र और अपवित्र की सारी सरहदों को तोड़ता हुआ। और जिस जूठन से वो पैदा हुई, उसे संस्कृत में कहते हैं उच्छिष्ट। देखिए, इस एक शब्द में ही पूरा सार छिपा है। इसका मतलब सिर्फ बचा हुआ खाना नहीं है, इसका एक और मतलब है रिचुअली इम्प्योर या धार्मिक रूप से अशुद्ध। और इसी वजह से उनका एक नाम है उच्छिष्ट मातंगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी उत्पत्ति की एक और कहानी है जो उनके एक बिल्कुल अलग रूप को हमारे सामने लाती है। इस बार हम चलते हैं कदम्ब वन में। यहाँ मतंग नाम के एक ऋषि सालों साल से कठोर तपस्या कर रहे थे, देवी को प्रसन्न करने के लिए। उनकी भक्ति, उनकी डिवोशन इतनी तीव्र थी कि उसने खुद देवी को अपनी ओर खींच लिया। और उनकी भक्ति से खुश होकर देवी ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। जंगल में रहती, वीणा बजाती, वो प्रकृति और कला का संगम थीं। ये कहानी हमें बताती है कि ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में नहीं, वो तो संगीत में है, कला में है, प्रकृति में है। तो ये तो हुई उनकी उत्पत्ति की बातें। पर अब सवाल ये है कि वो अपने भक्तों को देती क्या हैं? उनकी शक्तियां क्या हैं? मां मातंगी की सबसे बड़ी कृपा है वाक सिद्धि। इसका मतलब है वाणी में वो शक्ति आ जाना कि जो बोला वो सच हो जाए। सोचिए जरा। इसके अलावा वो हर तरह की कला, संगीत, नृत्य, लेखन, इन सब में महारत देती हैं। और हाँ, अपने विरोधियों को भी आकर्षित करने और वश में करने की शक्ति भी। तो जाहिर है, आज के दौर में जो भी क्रिएटिव फील्ड में है, चाहे कोई लेखक हो, संगीतकार हो या कोई और कलाकार, उनके लिए मां मातंगी का आशीर्वाद बहुत जरूरी माना जाता है। वो क्रिएटिविटी की, सेल्फ एक्सप्रेशन की देवी जो हैं। और उनसे जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका, वो है उनका बीज मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट स्वाहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी डिवाइन एनर्जी का कोड है। इसका जाप करने वाले सीधे उनकी शक्ति से जुड़ जाते हैं। लेकिन मां मातंगी के बारे में जो सबसे रेवोल्यूशनरी बात है, वो है उनकी पूजा का तरीका। एक ऐसा तरीका जो समाज के, धर्म के बनाए हर नियम को, हर बंधन को तोड़ देता है।
देखिए, आमतौर पर पूजा पाठ में हम क्या देखते हैं? साफ सफाई, शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है। पर माँ मातंगी की पूजा में पवित्र प्रसाद के रूप में उन्हें जूठा भोजन यानी उच्छिष्ट चढ़ाया जाता है। ये अपने आप में एक जबरदस्त संदेश है कि सच्ची दिव्यता, सच्चा ज्ञान समाज के बनाए शुद्ध अशुद्ध के पैमानों से कहीं कहीं ऊपर है। तो आखिर में माँ मातंगी किसकी देवी हैं? वो देवी है कलाकार की, उस इंसान की जिसे समाज ने आउटकास्ट कर दिया हो, और हर उस साधक की जो सच्चाई को वहां खोजता है जहां कोई और देखने की हिम्मत नहीं करता। वो हमें यही तो सिखाती हैं कि असली शक्ति और ज्ञान अक्सर वहीं छिपा होता है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी सोच के साथ हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। माँ मातंगी की पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सच सिखाती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वो शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, वो स्वीकार्य या अस्वीकार्य नहीं होता, वो तो बस होता है हर जगह, यहाँ तक कि जूठन में भी। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। तथास्तु, ऐसा ही हो।